नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित। यानी हमारी यह आज की जो क्लास है, ये भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी है, यानी वर्तमान में भारत में कौन क्या है, उनसे संबंधित कक्षा। और वरिष्ठ अध्यापक तथा आगे होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मित्रों, यानी दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी नए नियुक्तियां हुई है, उनसे संबंधित और विभिन्न पदों पर विराजमान विभिन्न पदाधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संजय मल्होत्रा। और मित्रों, आप याद रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वी रामा सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय चंडोक को। बात करें अगले प्रश्न की। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग के जो महालेखा परीक्षक है, उसे किसे बनाया गया है? यानी भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय मूर्ति। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? यानी नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्षा किसे नियुक्त किया है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्षा किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा विजया किशोर रहाटकर को। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा परमेश शिवमणि को। अगला प्रश्न, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रोहन जेटली। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देवजीत सेकिया। अगला प्रश्न,
दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राम मोहन राव अमारा को। यानी भारतीय जो एसबीआई यानी एसबीआई जो बैंक है इसके प्रबंध निदेशक के रूप में राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के नए वायु सेवा प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए वायु सेवा प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुराग गर्ग। बात करें अगले प्रश्न की, किसे केंद्रीय और औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजविंदर सिंह भट्टी को। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दलजीत सिंह चौधरी को। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जय शाह को। और मित्रों याद रखिएगा कि हमारे भारत के यानी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं ये उनके पुत्र हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रीति सूदन। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की, केंद्रीय प्रदेश कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रदेश कर बोर्ड के रूप में के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रवि अग्रवाल को। अब मित्रों चर्चा करें अगले प्रश्न की, जून 2024 में किसे भारत का नया सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया है? जून 2024 में किसे भारत का नया सेवा प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। चर्चा करें अगले प्रश्न की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा नल्लाथम्बी कलाई शेल्वी को। अगले प्रश्न की चर्चा करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? यानी एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा समीर वी कामत। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है?
सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तुहिन कांता पांडे को। अगला प्रश्न, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजेश कुमार सिंह को। यानी राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सतीश कुमार को। बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी श्रीनिवासन को। अगला प्रश्न, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमृत मोहन प्रसाद। बात करें अगले प्रश्न की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बृजेंद्र प्रताप सिंह। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी को। मित्रों याद रखिएगा कि चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी को एसबीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? यानी वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अजीत डोभाल को। अगला प्रश्न, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान यानी किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सीजी कराहडकर को, यानी सीजी कराहडकर को। बात करें अगले प्रश्न की, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मौसमी चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नईमा खातून को। अगला प्रश्न, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद ढोलकिया को। अगला प्रश्न, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वंदिता कोल को। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माधुरीपुरी बुच को, यानी माधुरीपुरी बुच को सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनिल कुमार लाहोटी को। अब चर्चा करें अगले प्रश्न की, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमित गर्ग। बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आलोक रंजन। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक चंद्रा। और मित्रों, अब चर्चा करें आज की हमारी इस करंट अफेयर्स की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद सिंह साहनी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।